टी कंपनी एक्सपोज भी हुई थी एक तरह से जब नूर उल हक, जो दाऊद का छोटा भाई है एक, उसकी डेड बॉडी मिली थी कराची के दाऊद के घर के बाहर और उसे मारा गया था सरदार रहमान द्वारा। ये क्या चीज़ है? नूरुल जो है ना, उसका नाम हिंदुस्तान में जो है पुलिस में या सब लोगों के बीच में नूरा के नाम से फेमस है। और नूरा का घर के मतलब बाहर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे जा कर के, और वहाँ पर एक एटीएम सेंटर है सिटी बैंक का, उसके बाहर उसकी लाश फेंकी गई थी। और जो ये अब्दुल रहमान जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो रहमान डकैत के नाम से कुख्यात है वहाँ पे। तो उस वक्त की जो कहानी मेरे सामने आई है, जो कि मैंने अपनी एक किताब में भी लिखी है और ख़बर भी मैंने उस पर की थी, तो उसमें हुआ ये था कि दाऊद इब्राहिम के ग्रुप ने पाकिस्तान में किसी व्यक्ति की एक बड़ी ज़मीन जो है कब्जा कर ली थी। और वो ज़मीन कुछ संभवतः 1200 करोड़ के आसपास थी, और ये लोग उसके लिए कुछ 8-10 करोड़ रुपए उसे दे रहे थे, या 400 करोड़ की थी और 8-10 करोड़ दे रहे थे, इस तरह का। अभी आंकड़ा सही याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि रकम बड़ी हकीर सी थी, 8-10 करोड़ थी, और अमाउंट जो है उससे कई सौ गुना ज़्यादा था। तो वो बंदा जो है मान नहीं रहा था कि नहीं भाई, इतना कम पैसा कैसे लूँगा। आप इसके ऊपर वो बनाओगे, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाओगे या शॉपिंग मॉल बनाओगे, तो आपको 2000 करोड़ का फ़ायदा होगा। मेरा क्या, अब 400 करोड़ की मेरी ज़मीन ले लोगे तो वो नहीं मान रहे थे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ये जो बंदा था ये रहमान का रिश्तेदार था। तो ये रहमान के पास गया। रहमान ने दाऊद को समझाने की कोशिश की ओवर द कॉल। दाऊद और उसके लोग अड़े रहे। एक दिन उसने नूरा का कर लिया अपहरण। इन लोगों ने, मैंने जो सुना है या मेरी जो इन्फॉर्मर्स ने मुझे जानकारी दी है, रहमान को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा वताड़ा और उसको औकात औकात गिना दी। रहमान पागल किस्म का आदमी है, इसीलिए वो वहाँ पे रहमान डकैत के नाम से कुख्यात है। और पहले भी मर्डर वर्डर बड़े किए हुए हैं, ये सब वो सब पगलैट टाइप का सा इंसान है। उसने इसको उसी के बाहर से उठा लिया, और ये बताया जाता है कि अपने सेफ हाउस में रख के, अपनी कस्टडी में रख के, उसने नूरा को सिगरेट के चटके लगा लगा करके उसकी आवाज़ जो है दाऊद को सुनाई थी। और दाऊद ने 50 बार बोला भी कि मैं तेरी ज़मीन छोड़ दूंगा, उसकी ज़मीन छोड़ दूंगा, तो इसको छोड़ दे। उसने कहा कि वो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। मैंने पहले कहा था तुमसे कि मान जाओ मेरी बात, लेकिन तुम नहीं माने, अब देर हो गई। अल्टीमेटली तड़पा करके उसकी हत्या की और वहाँ ला करके लाश फेंकी। बाद में खबर जब हिंदुस्तान में आई तो हम लोगों को सबको ये खबर डी कंपनी के जो इंडियन पेरीफेरी में रहने वाले उनके जो लोग हैं, उन्होंने ये फीड दिया कि उसकी किडनी फेलियर से या हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, और उसको जो है वहीं पे दफनाया जाएगा, या शायद दुबई दफनाया जाएगा। दुबई वगैरह तो ले नहीं गए, बाद में उसे कराची में ही दफनाया। असल में पीछे की कहानी ये बताई जाती है। ओके। फिर इसके बाद में डी कंपनी ने क्या किया, जो सरदार का रहमान था उसके साथ? रहमान को खोजने की आईएसआई ने और फौज ने और पुलिस ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो मिला नहीं। क्या बात कर रहे हो? एक ऐसे डॉन के भाई को मार के वो निकल गया, आईएसआई कुछ नहीं कर पाई, फौज कुछ नहीं कर पाई, डी कंपनी कुछ नहीं कर पाई। ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ों में आदमी कई बार अपने वतनदार का भी साथ देता है ना, कि वह ठीक है, तुम्हारे एक गलत काम के लिए तुमने जो करना था किया, उस गलत काम को रोकने के लिए सामने वाले ने जो किया किया। अब वो तो पाकिस्तानी था ना, वो भी एक खेल हो जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके। हालांकि ये बिल्कुल उसके बाद में रहमान के बारे में सब शांत हो गया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें समझौता ही हुआ होगा। ओके।